ट्विन फ्लेम जर्नी एंड कनेक्शंस विद टैरोट रीडर्स और स्पिरिचुअल हीलर्स। तो हम लोग बात करते हैं कि इस जर्नी में होने के बाद हम लोग कितना भटकते हैं टैरोट रीडर के पास। कई कई बार हम बहुत पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है। हालांकि वो लोग गलत गाइड नहीं करते हैं, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए जाते हो कि हमें कोई रास्ता दी जाए, हमें कोई ये बता दे कि हम उनसे कब मिल जाएंगे, कितनी जल्दी मिल जाएंगे। लेकिन ये जर्नी इस पे बिल्कुल ही काम नहीं करती है। आप ये चीज़ ज़रूर पता कर सकते हो कि आप इस जर्नी के पार्ट हो कि नहीं, या आप वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो कि नहीं, क्या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो कि नहीं, क्या आपका रास्ता सही रास्ते पे हो। ये चीज़ें आप कुछ हद तक पता लगा सकते हो, क्योंकि हम लोग भी कई बारी स्क्रॉल करते हैं फीड में रील्स, तो टैरोट रीडर का गाइडेंस आता है उसमें। और आप देखोगे कि उसमें टाइम भी दिया होगा कि 1 डे एगो और 30 आवर्स एगो, मतलब अगर उसी दिन का वो गाइडेंस आता है तो स्पेसिफिकली वो 90% तक आपके लिए होता है, क्योंकि यूनिवर्स हमें कहीं ना कहीं से सहारा दे रहा होता है, कहीं ना कहीं से रास्ता दिखा रहा होता है। उसके बावजूद भी आप देखोगे कि हमारा काम नहीं बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि भगवान हमें सहारा देते हैं, हमें रास्ते दिखाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं बाहर के साइंस के थ्रू, इंटरनल पीस के थ्रू। इनर टर्मोइल शांत हो जाता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा पीस में होते हो, कभी कभी आप देखोगे कि भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो और आपको कोई गहरा एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी तरीके से भगवान आपको शांत करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं बन रहा होता है। तो काम क्यों नहीं बनता है? अब ये तो खैर मुझे भी इतना नहीं पता है, क्योंकि मैं भी इस जर्नी का पार्ट हूँ। लेकिन यहाँ तक ये लगता है कि हमारा काम ना बनने का सबसे बड़ा रीज़न होता है पेशेंस और सही डायरेक्शन। मतलब हम पीस में भी होते हैं, कई बार इनर टर्मोइल से भी गुजरते हैं, उसके बावजूद भी हमारा वो काम जल्दी से जल्दी नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान सही रास्ते पे ले जा रहे होते हैं। कभी कभी वो हमारा हाथ तो पकड़े होते हैं, लेकिन हमें उस मंजिल तक नहीं पहुंचाते हैं जिसकी हमें सबसे ज़्यादा डिज़ायर होती है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा क्रेव होती है। और आप देखोगे कि भगवान साथ भी हैं, चल भी रहे हैं, हम सही भी हैं, अंदर से पीस भी फील कर रहे हैं। क्योंकि हमें उसी पीस में शांति ढूंढनी होती है, उसी पीस में हमें रास्ता ढूंढना होता है। और रास्ता कहीं नहीं ढूंढना है, बस भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर फेथ और ओबीडियंस, यही दोनों चीज़ें काम आएंगी। क्योंकि डेस्टिनेशन तो हमें मिलना है, डेस्टिनेशन का टाइम हमें क्लियर नहीं किया जाता है, लेकिन रास्ते हमें हर दिन चुनने होते हैं। हर दिन हम अपनी आदतों से लड़ते हैं, हमारी आदतें किस तरह ले जा रही हैं। अगर हम एक दिन सही रहते हैं, 2 दिन सही रहते हैं, फिर तीसरे दिन गड़बड़ कर रहे हैं, फिर हमें मौका मिलता है चौथे दिन की फिर से सुधार लो, फिर 5वें दिन सुधार लो, फिर छठे दिन गड़बड़ हुआ, फिर अगले दिन सुधार लो। तो ऐसे करके हमें कई बारी गिरते हैं, कई बारी उठते हैं, कई बारी गिरते हैं, कई बारी उठते हैं। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हर बारी हम अपने सोल को एक नया डायरेक्शन दे रहे होते हैं। इस वजह से ये जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा भगवान पे डिपेंड रहती है। हम यहाँ पे अपने आप से भी उम्मीद छोड़ देते हैं। लोगों से तो उम्मीद हमारी कब की ख़त्म हो जाती है, अपने आप से भी उम्मीद ख़त्म कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ भगवान बचते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का गाइडेंस बचता है।